मैं बहुत सारे हिंदुओं को जानती हूँ जो मेरे जानने वाले हैं, पीर के सामने से निकलेंगे सिर झुका लेंगे। आप हिंदू गाली दीजिए, आप सेकुलर है। सब मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ, हिंदू गाली दीजिए सेकुलर है। आप हिंदू किताब दीजिए सेकुलर है, मुस्लिम फेवर बोलिए आप सेकुलर। आप लिख दीजिए तो क्या कोई भी लिख दीजिए, सब सही। एक पिक्चर आएगी, अगर उसमें एंटी हिंदू पिक्चर है, क्या ये बैन कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में गई, इसमें क्या हुआ आप मत देखिए। फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अरे 12 हमारे 12 हाँ, दौड़ बेचते हुए इस सेकुलरवाद का भूत, गुलामी का भूत आज नीचे से ऊपर तक। आप 5 साल के बच्चे से पूछ लीजिए मुस्लिम, वो नमाज पढ़ने जा रहा है, उसको फेथ है। आप हिंदू के बच्चे से पूछ लीजिए, उसको क्यों मालूम है कि मुझे जल्दी बढ़ के और ये बाप ने जो नंबर 2 पैसा कमाया है वो मुझे मेंटेन करना है। हम दो, हमारे 2 चल गया। और ये काम इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा जी ने बहुत बड़ा सैबोटेज किया इंडिया के साथ, और इतना बड़ा सैबोटेज किया, जानती थी मुसलमानों की आबादी कम कर नहीं पाएंगी। नसबंदी कार्यक्रम चला दिया, 18, 19 साल के बच्चों का नसबंदी। आप जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, मुस्लिम समाज तो आपसे बहुत खफा रहता होगा, आपको धमकियां मिलती हैं? देखिए, पहली बात बताता हूँ आपको, कौन मुझसे गुस्सा है या कौन मुझसे खुश है, कौन इसके दोनों परवाह नहीं करता। आप मुझसे बहुत खुश है, मुझे इसका कोई असर नहीं है, को मुझे काम तो करना है, कर रहा। आप गुस्सा है तो मैं भी काम करना है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क। दूसरी बात, धमकी से वो डरता है जिसका यकीन, या मुस्लिम लाइन में बता दूं आपको, मुसलसल ईमान दिखता है। जिसका ईमान नहीं दिखता उसको किसी का डर नहीं है। क्योंकि मैं अपना काम करता हूँ और मुझे मालूम है जो काम कर रहा हूँ सही है, मुझे अपना भी चाहिए, मुझे अपनी मंदिर बचानी है। डरना क्या है, जान तो एक दिन जानी जानी है, शाश्वत तो हूं नहीं कि मैं बार जिंदा रहूंगा। जब जानी चली जाए और अच्छा है, धर्म का काम करते हुए जाए तो और अच्छी बात है। यह आगे आने वाले लोग ये सबक होगा कि भाई धर्म के लिए जान देनी चाहिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, धर्म के लिए कुर्बानी हो जाए मुझे बड़ी खुशी होगी। मैंने बेटे ने कह दिया है कि बिल्कुल दुख की बात नहीं, एकदम खुशी मनाओ कि मेरे पिताजी कुर्बानी देके गए। मैं सैनिक कुर्बानी देता, हम कुर्बानी दे रहे हैं, हम धार्मिक सेना नहीं है, पर क्या इसमें। लेकिन मुस्लिमों ने या आक्रांताओं ने जिस तरीके से मंदिरों पर कब्जा किया, उसके साक्ष्य आप जुटा रहे हैं, धीरे धीरे सबको चीजें समझ में आ रही हैं। लेकिन इसी के साथ अगर मंदिरों में जो प्रसाद मिल रहा है उसमें फिश ऑयल या बीफ जैसी खबर आए तो फिर हम क्या करें? बिल्कुल सही कह रही है। मैं तिरुपति बालाजी, हाँ बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, 2 रूप हैं, एक हमको अपने आप से लड़ना है, एक हमको मुस्लिम से क्रिश्चियन। देखिए बता दूं आपको, क्रिश्चियन बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो तो अच्छे हैं। मणिपुर में क्या हो रहा है, कन्वर्जन। पंजाब में क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। तो जो कन्वर्जन कराया जा रहा है, जो मिशनरी चल रही है, ये बहुत खतरनाक है। इनको भी हमें देखना पड़ेगा कि इनका हाथ पैर बहुत ज्यादा फैल रहा है, इसको देखना पड़ेगा। मैंने मुस्लिम का जो तो बता ही चुका, और जो अपने आप को भी देखना है। जैसे हमारे यहाँ जो अनुशासन चाहिए वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो धार्मिक अनुशासन चाहिए, धार्मिक कार्य चाहिए, वो भी नहीं। और मैं सभी शंकराचार्यों जी से मिलकर, सबसे मिलकर बात करने वाला हूँ कि भाई कुछ ऐसा बनाइए कि एक सुप्रीम बॉडी होनी चाहिए जिसका कमांड हर आदमी माने। आप लोग कोई आ जाइएगा, हमें कोई मतलब नहीं, कोई हो जाइए, तो एक तो कमांडो। अब बताइए, मंदिर में कितनी दुर्भाग्य की बात है कि मंदिर में ऐसा निकल रहा है। और इसका कारण बता दूं क्या है, मैं अभी पक्का तो नहीं कर सकता हूँ, अभी तो गेस वर्क है। जो रेड्डी जी मुख्यमंत्री थे, उनके जमाने वो लोग बचपन क्रिश्चियन थे। अच्छा, सब लोग क्रिश्चियन हो गए थे। तो उन्होंने काफी संख्या में मुस्लिम क्रिश्चियन वहां पर एम्प्लॉय किए, मुस्लिम एम्प्लॉयज, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन मंदिर में। ये सब उसका हो सकता है।
अब इस पर हम लोग हम्म, प्रूव करेंगे तब कुछ पक्का कहेंगे। आज टेंटेटिव बता रहा अभी, मैं उसको अभी पक्का आरोप नहीं लगा रहा हूँ। नहीं, लेकिन मैंने ऐसा खबरें सुना है, खबरें ऐसी मिल रही है। मैंने ऐसा सुना है कि आंध्र हो गया या एक दो राज्य ऐसे हैं जहां पर बड़े बड़े मंदिरों में हिंदू क्रिश्चियंस को अपॉइंट किया गया है। किसी चर्च में तो नहीं किया जा सकता किसी हिंदू मैं को आपको एक केस बता रहा हूँ, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ उस केस को आपको बता रहा हूँ फैक्ट ऑफ के साथ। जो आंध्रा में श्री सेलम टेम्पल है, हम्म, मालूम है आपको? सुना है मैंने। श्री सेलम, हम्म, वहां पर आदेश हो गया कि मुस्लिम यहाँ पे एम्प्लॉय किए जाए, आदेश है कि किए जाएं। उसको हाई कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया। और हाई कोर्ट ने लिखा कि मांस ले आते हैं और ये करते हैं, खाने नीचे रख लेते हैं, फूल बेचे उसके नीचे रख लेते हैं, ये सब किया। और तो दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कहूं, अपनी न्यायपालिका का माननीय सुप्रीम कोर्ट उस आदेश को स्टे करता, हाई कोर्ट का। तो इसमें क्या होता है, कोई फूल बेचे इससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं फर्क पड़ता? तो कारण ये है कि जो सेकुलरवाद, ये सेकुलरवाद नहीं है, ये सेकुलरवाद मानसिक बीमारी। और इस देश को जो सेकुलरवाद दिया गया है शुरू से, और सब समझाया गया हम सेकुलर है, इसने देश को गुलामी से ले जाने के लिए एक कीट, और सेकुलरवाद का इतना दुरुपयोग हो रहा है, इतना दुरुपयोग हो रहा है कि आज की तारीख में हिंदू सेफ नहीं। और जब तक ये सेकुलरवाद रहेगा और सेकुलरवाद का केचुल नहीं देखेंगे तब तक कुछ नहीं। शर्म आती है ना लोगों को अपने आप को ये कहने में कि हम तो हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे, जी इसीलिए हाँ। सेक्युलर का चोला पहनकर आप, मैं बहुत सारे हिंदुओं को जानती हूँ जो मेरे जानने वाले हैं, पीर के सामने से निकलेंगे हाँ। सिर झुका लेंगे, जी हाँ। गुरुद्वारे के सामने से निकलेंगे सिर झुका मंदिर सामने लेंगे, किसी मुस्लिम मंदिर के सामने भी मान लीजिए झुका लेंगे, किसी मुस्लिम को आप नहीं कह सकते कि मंदिर के सामने सिर झुका दो। तो सेक्युलरिज्म हिंदुओं से ही एक्सपेक्ट नहीं, किया नहीं। जा रहा है। आप हिंदू गाली दीजिए, आप सेकुलर है। सब मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ, हिंदू गाली दीजिए सेकुलर है, आप हिंदू खिलाफ बोलिए सेकुलर है, मुस्लिम फेवर बोलिए आप सेकुलर है। ये सेकुलरिज्म, ये है सेक्युलरिज्म। सेकुलर का मतलब कि हिंदू बैठ, आप लिख दीजिए हिंदू खिलाफ कोई भी लिख दीजिए, सब सही है। एक पिक्चर आएगी, अगर उसमें एंटी हिंदू पिक्चर है, कहिए बैन कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में गई, इसमें क्या हुआ अब मत देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अरे 12 भाई, हमारे 12 हैं, दौड़ बेचते हुए जो भी आती है तो क्या है इसके पीछे कारण ये है कि सेकुलरवाद का भूत, गुलामी का भूत आज नीचे से ऊपर तक है। अब आप देखिए केसों में ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट स्तर के हाई कोर्ट बता रहा हूँ, फला लॉर्ड ने ये कहा, फला ने कहा, प्रिवी काउंसिल ने कहा, किंग बेंच ने ये कहा, लेकिन ये बड़ा फख्र समझते हैं कि अपने क्या तीर मार दी, कितना कौशल दिखा दिया, कितना लर्नेड जजमेंट दिया। पर वेद, पुराण, महाभारत, उपनिषद, अपने श्लोक जो कि उनसे कई गुना ज्यादा है, उनको उनकी बात करने में शर्म आती। तो सर हिंदुओं की कमी है ना, छोटे छोटे बच्चों को बॉलीवुड के गाने तो सिखा देंगे, श्लोक पूछ लीजिए। आप 5 साल के बच्चे से पूछ लीजिए मुस्लिम, वो नमाज पढ़ने जा रहा है और उसको फेथ है। आप हिंदू के बच्चे से पूछ लीजिए, उसको क्यों नहीं मालूम है कि मुझे जल्दी बढ़ के, और जो बाप ने जो नंबर 2 पैसा कमाया है वो मुझे मेंटेन करना है। उनकी वाइफ को ही मालूम है कि जो हमारे आदमी ने कमाया सबको बच्चों को कब्जा करना। इसीलिए हम दो, हमारे 2 चले गया, और ये काम इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा जी ने बहुत बड़ा सैबोटेज किया हिंदुओं के साथ, और इतना बड़ा सैबोटेज किया, जानती थी मुसलमानों की आबादी कम कर नहीं पाएंगी, नसबंदी कार्यक्रम चला दिया, 18, 19 साल के बच्चों का नसबंदी हुई, और उन्होंने दिखा दिया कि हिंदू बच्चे कम पैदा करें, हिंदुओं को मौका मिल गया, उसमें इतना समझाया गया, कह रहे 2 बच्चे हैं, कहाँ से खिलाओ, कहाँ पिलाओगा, देखिए हर आदमी वही कह रहा है। तो 50 सालों में इंदिरा गांधी की जो दूरदर्शिता थी कि हिंदू पॉपुलेशन कम हो तो मुसलमान बढ़ेगी, एक न एक दिन इस देश में मुस्लिम आबादी ज्यादा। इसमें जहां जाता हूँ, जिसके पास जाता हूँ, नौजवानों से कहता हूँ कि भैया 5 से कम नहीं होनी चाहिए, हिंदुओं को कहते हैं आप? हिंदुओं को कहता हूँ 5 बच्चों से कम नहीं होनी चाहिए। और मैं इसीलिए जो आपका
यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मैं इसको लाइक बिल्कुल नहीं करता हूँ। तो साफ शब्दों में कहता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुओं के खिलाफ है। आप क्योंकि मुस्लिम आबादी आप रोक नहीं सकते, बिल्कुल साफ बात है। एक शादी, दो शादी, चार शादी, एक तलाक देंगे दूसरी कर लेंगे, हर से दो बच्चे हो जाएंगे, कहाँ से रोक देंगे? यूसीसी आ जाएगा तो 4 शादी कैसे कर पाएंगे मुस्लिम? एक तलाक देंगे दूसरी कर लेंगे, लो तो उसमें क्या दिक्कत है? एक छोटा दो कर दिया, क्या क्या करेंगे? अच्छा मान लीजिए आप उनके बच्चों क्या करेंगे, जो जाएंगे उनको क्या करेंगे आप? देश निकाला दे देंगे, मार देंगे, तब वो करेंगे, आठ होंगे, और आपके दो भी नहीं होंगे। आज ये गुलामी तक जाएगा, और जब तक हिंदू की आबादियां बढ़ेगी नहीं, देश में हिंदू वर्चस्व नहीं हो सकता है। पर हम तो पहले से ही ज्यादा हैं, है ना? कितने घट गए हैं और घट रहे हैं, घटने ट्रेंड आ गया है। आपको मालूम है, अभी आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा, रशिया में क्या हुआ है मालूम है आपको? उनका पहले अभियान चला था कि आबादी कम की जाए, लोग कम बच्चे पैदा किए। आज वो बच्चे तरस रहे हैं, और लोगों को छुट्टी दी जा रही है, ऑफिस टाइम में छुट्टी दी जा रही है। हाँ, खबर पड़ी थी मैंने, पुतिन का आदेश है। जी हाँ, ऐसे ही इंडिया एक दिन जो तरसेंगे, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो हिंदू काम कर रहा है वो हिंदू से तो अन्याय कर ही रहा है, पूरे देश से अन्याय कर रहा है। उनकी वजह देश गुलाम होगा, और जिनके लिए आप काम कर रहे हो, दो बच्चे हों, बड़े आराम में रहे, वही मजबूर होंगे आतंकवादी बनने के लिए। उनका धर्मांतरण होगा जबरदस्ती, उनके हाथ में ये होगी, इनको आप चाह रहे हो कि राज करें, हमारे पैसे बढ़, ठीक है 10-20 साल कर सकते हैं, उसके बाद इसलिए आबादी बढ़ाना बहुत जरूरी है। और मैं सारे नौजवानों से जहां जाता हूँ कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ कि 5 बच्चे से कम नहीं होने चाहिए। अगर देखिए हमारे जितने माँ पुराने देख लीजिए, माँ बाप चाचा था, सब 4-4, 5-5 भाई बच्चे से। अब तो फैमिली प्लानिंग में एक ही बच्चा प्लान करते हैं हिंदू। अरे वो भी नहीं हो रहा है, तो कोई कहते छोड़ो, एक कुत्ते का बच्चा पाल लो, वो ठीक है, कौन जाए पैसे ये सब कर। तो मैं इसके खिलाफ हूँ, और ये हिंदू अन्याय कर रहे हैं, अन्याय देर साथ कर रहे हैं। और जो हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि मातृभूमि के प्रति आपका कर्तव्य है, तो इस मातृभूमि को अगली संतति चलाने के लिए बच्चे देना या आपकी मातृभूमि के प्रति कर्तव्य। अगर आप नहीं देते संसार को या देश को, जहाँ पैदा हो, जिस जाति पैदा हो, जिस धर्म पैदा हुए हैं, तो कमिटी का सिन हमारे शास्त्रों के हिसाब से। तो बच्चे हूँ, पितृ से उड़ लूँ, मातृ से उड़ लूँ, पृथ्वी से उड़ लूँ, और जो देश की मिट्टी है जो आपको दिया है उससे उड़ लूँ, तो जरूरी है कि आप बाकायदा पूरे परिवार देखे जाए। लेकिन मुझे एक बड़ी हैरानी होती है कि मुस्लिमों की विचारधारा सबको पता है, क्रिश्चियनों की विचारधारा सबको पता है, हिंदुओं की भी सबको पता है, लेकिन हिंदू में कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे कि अभी हम जिक्र कर रहे थे सेक्युलर का भी, वही अपनी चीजों को नहीं मानते हैं, वही बड़े सेक्युलर बनते बनते कई बार उनका फेवर कर जाते हैं। देखिए ऐसा है, जब आप सबल होते हैं, आज मान लीजिए कि कोई आदमी की ऐसी गवर्नमेंट है, मेरे ऐसे आदमी की हो, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, और जो ऊपर से आदेश होता है कि लागू कर दो ये, अब तो ऐसा होगा, सब ऐसे हो जाते हैं। कोई वोट के लिए मर रहा है, कोई मुस्लिम वोट भी मर रहा है, कोई सोचता है कि वहां वो बैठा है नाराज ना हो जाए तो सामने से दिखाओ, ऐसा अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। या स्कूल की बता रहा हूँ, स्कूल में आप गए, पीएचडी के टीचर है, वो मान लीजिए लेफ्टिस्ट है, वो मालूम पड़ गया आप तो राइटिस्ट हो, आपको पीएचडी की डिग्री चाहिए, तो आपको लेफ्टिस्ट बनना पड़ेगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो करते करते बन जाते हैं उसी में। कहते हमें क्या करना है, हमारा काम तो हो गया, हमें क्या करना, बेचारी अच्छे हैं या अच्छी हैं, हमको पीएचडी दे दिया, तो अपना स्वार्थ, तो हमारी जो स्वार्थ भावना है ये बहुत, और हिंदू को अपना स्वार्थ है, और स्वार्थ और लालच जब जब आती है तो किसी भी व्यक्ति के पतन का कारण